ॐ श्रीगुरुगणेशाभ्यां नमः। हरिः ॐ। गीता स्वाध्याय सेशन नंबर 46 में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग ज्ञान कर्म संन्यास योग चैप्टर 4 के अंदर में यज्ञ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये यज्ञ जो वर्ड है ना, ये भगवत गीता में 44 बार आता है, 44 टाइम्स। फॉर दैट मैटर एक्चुअली जब गीता अध्ययन की शुरुआत होती है तो एक एक्सरसाइज काफ़ी जो आचार्य होते हैं जो गीता सिखाते हैं वो काफ़ी बार ऐसे एक एक्सरसाइज करवाते हैं कि गीता के अंदर में च वर्ड कितनी बार है। अब करना पड़ता है क्या कि पूरी गीता को के पन्ने उल्टाने पड़ते हैं, तो जब भी च दिखता है दूसरे भी साथ में वर्ड दिखते हैं और धीरे धीरे ये पूरी गीता के फ्लो जो है वो समझ में आ जाती है। तो ये एक तरीका होता है गीता को सीखने का। तो इसमें हमने ये देखा है कि जब यंग एज में ऐसा करवाया जाता है तो मेमोराइजिंग का जो पावर है वो भी इंक्रीज होता है। खैर दैट इज जस्ट असाइड। फिलहाल हम लोगों को ये इम्पोर्टेंट देखना है कि जो वर्ड यज्ञ है वो 44 टाइम्स पूरी भगवत गीता में आता है। तो यज्ञ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। It is a very important word that is used in Bhagavad Gita a repeated number of times. तो यज्ञ क्या है, यज्ञ क्यों आया है, ये इस पूरी हमारे जो अध्ययन हुआ इसके अंदर में, इसका एक रिवीजन करने के बाद ही हम आगे वर्ष नंबर 32 पे जाएंगे, ये सोचकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोगों को यज्ञ क्या है इसके बारे में समझना और सोचना, पढ़ना जरूरी है। यज्ञ यदि हम लोग ऋग्वेदिक टाइम्स से शुरू करें तो ऋग्वेदिक समय में यज्ञ ही एकमात्र मीन्स टू कनेक्ट विद द डिवाइन था। इन द कर्मकांड वेदों के 3 भाग हैं। एक भाग है जिसमें हम कर्मकांड कहते हैं, ये मोर और लेस 90% ऑफ द एंटायर वेद कर्मकांड है। इसके अंदर में उस समय जो कर्म डिस्क्राइब किया जाता था, यानी कर्म का मतलब है कि जो रिलीजियस एक्टिविटीज की जाती थी, यज्ञ, हवन, पूजा, संध्या वंदन इत्यादि सब की डिस्क्रिप्शंस ये कर्म कांड के अंदर में मिलता है। इसके बाद वाला जो पोर्शन था, ब्राह्मण बोलकर जो पोर्शन आता है, उस पोर्शन के अंदर में उपासना के बारे में बताया जाता है कि ये जो हवन कर रहे हैं, ये जो यज्ञ कर रहे हैं, इसके इष्ट देवता कैसे हैं, इसके पास कैसे पहुंचते हैं। और उसके बाद इसके साथ जुड़े हुए हर वेद के साथ कुछ उपनिषद जुड़े होते हैं और उस उपनिषद में कॉन्टेम्पलेशन मेडिटेशन की ओर चला जाता है। तो देयर इज अ फ्लो, and in Bhagavad Gita itself we have seen कि contemplation meditation is not for everybody and therefore कर्म के माध्यम से ही उस तरफ जा सकते हैं, ये जानकर हमारे ऋषि मुनियों ने कर्म के अंदर में ही हमें इन्वॉल्व कर दिया। तो वहां क्या है कि जनरली कर्मकांड के अंदर में फिजिकल वेल बीइंग एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए ही वहां ज्यादातर मंत्र हमें मिलते हैं। जैसे आपको शतरुद्रीय हिम के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम लोग रुद्र पाठ करते हैं। रुद्र शिव जी का अभिषेक करते समय या फिर रुद्र हवन करते समय एक जो पाठ किया जाता है, इसके अंदर में रुद्र प्रश्न है और चमक प्रश्न है। चमक प्रश्न के अंदर में ये बोला जाता है, इसकी एक पौराणिक कहानी है। पौराणिक कहानी रुद्र प्रश्न के बारे में ऐसा है कि जब दक्ष यज्ञ हुआ और दक्ष यज्ञ में जब वीरभद्र ने दक्ष के का सर काट दिया, तो सर काटने के बाद भी प्रजापति थे, सर ऑटोमेटिकली तुरंत राख नहीं हो गया, मर नहीं गया। उस सर ने 11 स्तोत्र में 11 पैराग्राफ्स में रुद्र की के लिए प्रशंसा की। रुद्र आशुतोष हैं, तुरंत खुश हो गए, बोले कि तुम मांगो मेरे से, क्या मांगना है। तो 11 वर्सेस में दक्ष मांगते हैं। उनको एक्चुअली पहले
जो बकरे का जो सर होता है वो सर लगवा दिया गया और फिर वो सर से उन्होंने बाकी मांगा। इसके अंदर में जो एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के अंदर में है, कृष्ण यजुर्वेद में भी है। तो शुक्ल यजुर्वेद में ये 18th अध्याय में आता है और वहां ये जो चमक प्रश्न है इसके अंदर में तिल देना, मसूर देना, गोधूमाश्च में, तिलाश्च में, मसूराश्च में, तो ये मसूर की दाल देना, तिल देना, गेहूं देना, ऐसे मेरा जो धान है वो अच्छी तरह से उगते रहे, मेरी जो बार्ली है, यवाश्च में, मेरी जो बार्ली है वो भी अच्छी तरह से उगे, ऐसा वह। सो दीज आर ऑल जहां फिजिकल और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के मंत्र वहां हमें ज्यादा मिलते हैं, फिजिकल और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के। इसका एक कारण था, सी विदाउट फिजिकल एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इट इज इम्पॉसिबल टू गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। ऐसा है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग को मिलते हैं, मगर इन जनरल, फॉर दैट मैटर स्वामी विवेकानंद व्हेन ही वेंट टू द वेस्ट एंड पीपल आस्क्ड हिम कि क्या हम लोग मदद कर सकते हैं, तो बोलते हैं ब्रेड भेजो, गिव अस ब्रेड। What he meant was give us material prosperity, give us means to make us ourselves independent at the material level। क्योंकि यदि पेट के अंदर में भूख चूहे कूद रहे हैं तो एक जगह पे बैठ के ज्ञान तपस, जिसके बारे में श्री कृष्ण बार बार बोलते हैं, ये करना असंभव है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डू ज्ञान तपस इफ योर स्टमक इज एम्प्टी। हाउएवर यस, ऑफ कोर्स स्वामी जी ऑल्सो प्रेस्क्राइब्स एंड योगा प्रैक्टिसेस के अंदर में भी बोला गया है कि पेट यदि कंप्लीटली भरा हुआ होता है तो फिर नींद आ जाती है। सो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, योगा प्रैक्टिसेस के अंदर में 1.5-2 घंटे का फर्क रख के उसके बाद खाने के बाद फिर भी कर सकते हैं, मगर 1.5-2 घंटे के बाद करना है। 1.5-2 घंटे क्यों? क्योंकि जितना पेट के अंदर में हजम हो सकता है वो हजम हो गया होता है, एंड देयरफॉर यू कैन सिट एंड येट यू आर नॉट हंग्री। जब ये कर्मकांड जब पौराणिक समय पे आ गया, तभी भी पूजा, यज्ञ जो है वो पूजा के अंदर में ट्रांसफॉर्म हो गया। यजन, यज जो रूट वर्ड है, यज, यज का मतलब है टू वर्शिप, वहां से पूजा, पूज ऑल्सो मीन्स ऑल्सो टू वर्शिप। तो जब हम पूजा करने लगे तो हमने स्तोत्र हम लोग को मिले, और स्तोत्र के अंदर में भी हम वही मांगते हैं। जैसे हम लक्ष्मी जी के नाम से एक अष्टक है जो कि इंद्र ने क्रिएट किया है, तो उसमें एक वर्स है, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि देना सक्सेस, बुद्धि देना इंटेलेक्ट देना, भुक्ति मुक्ति, भुक्ति एंजॉयमेंट एंड ऑल्सो मोक्ष। नाउ इट इज ऑब्वियस कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए यदि मैं एंजॉयमेंट में फंस जाता हूं तो मोक्ष नहीं मिलता है। सो गिव मी बुद्धि, पहले बुद्धि देना उसके बाद भुक्ति देना, क्योंकि बुद्धि के बगैर भुक्ति बिकम्स भोग, which is against yoga. So the purpose of yajna is basically to help us fulfill our purushartha, dharma, artha, kama, moksha। फर्स्ट वन कौन सा है? धर्म। विदाउट द सबस्ट्रेटम, विदाउट द बेसिस ऑफ धर्म, धर्म मीन्स व्हाट? धर्म के हम लोगों ने देखा कि धर्म वर्ड जो है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे लेयर्स हैं। एसेंशियली एक सेंस में इसका हाईएस्ट पॉसिबल मीनिंग है कि ये जो मेरा अपना इनर मोस्ट नेचर है, वो नेचर को मैं अपना धर्म बोलता हूं, जिसके अंदर से हमारा स्वधर्म, परधर्म, जाति धर्म, कुल धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, ऐसे सारे धर्म। सो हर एक स्टेज पे हमारा धर्म है और वो धर्म बदलते रहता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। बट द बेसिस, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज दैट इट हैज टू बी राइट, इट हैज टू बी मॉरली राइट एंड इट हैज टू बी एथिकली करेक्ट। तो मॉरल्स और एथिक्स के बाहर ये हो नहीं सकता है। तो इसके बाहर जब भी चले जाते हैं तो फिर अर्थ भी गलत है, काम भी गलत है और मोक्ष प्राप्ति हो ही नहीं सकती। सो 4 पुरुषार्थ के लिए भी यज्ञ का माध्यम यूज किया गया था। उसके लिए उस समय यज्ञ के अंदर में 4 मिनिमम 4 पुरोहित होते थे।
4 पुरोहित कौन? एक होता था उद्गात्री। उद्गात्री क्या करता था? सामवेद के जो गाने हैं वो गाता था। सो ही वॉज द सिंगर ऑफ द सामन्स। साम के जो स्तोत्र हैं उसको सामन बोलते हैं। दूसरा होता था अध्वर्यु। अध्वर्यु जो है वो हवन के अंदर में सामग्री डालता था और वो स्वाहा बोलकर, और वो यजुष के मंत्र बोलता था। यजुष यानी यजुर्वेद के मंत्र बोलता था। होत्र, होत्र का काम था इन्वोकेशन बेनेडिक्शन। इन्वोकेशन यानी आवाहन और बेनेडिक्शन यानी आशीर्वचनम, ये दोनों का काम होत्र का होता था। वो ऋग्वेद से इनका पाठ करता था। मगर तीनों को एक ओवरसियर की जरूरत होती थी जिसको बोलते थे ब्रह्म, यानी वो जो हमारे अंदर में ही ब्रह्म है उसको भी वहां यज्ञ के रूप में, बाहर ही रूप में, उसे भी वहां एक ओवरसियर के रूप से एज अ ऑब्जर्वर वहां उसको बैठा दिया जाता था। जैसे कि हमें भी बताया गया है कि वी हैव टू लुक फॉर साक्षी भाव। सो बाहर जो है उसी का रिफ्लेक्शन जब हम अंदर में करने लगते हैं वो, और बाहर जो करेक्ट है उसकी रिफ्लेक्शन जब अंदर होने लगती है तब हमारे लिए जर्नी शुरू होती है। यज्ञ के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। पहला, यत्न। यज्ञ के अंदर में एफर्ट के बारे में श्री कृष्ण ने बार बार हम लोगों को बताया है। विदाउट एफर्ट नथिंग इज अटेनेबल। वर्स 30 में जाकर जहां ये खत्म होता है, चैप्टर 4 वर्स 30 में जाकर खत्म होता है, वहां हमें यत्न के बारे में बताया। इसके पहले हम लोगों को यति के बारे में यतयः वर्ड यूज किया है, यानी जो यति हैं, यानी जो एफर्ट करते हैं। यत्नम कुर्वन्ति यतः। तो यतयः का मतलब होता है जो यातना करते हैं। तो यत्न करते हैं। दूसरा होता है काल, द टाइमिंग ऑफ द एफर्ट। एंड थर्ड इज द देवता। देवता जो वर्ड है हम लोगों ने जो हमारे चैप्टर 3 में हम लोगों ने जब अध्ययन किया था तब हमने देखा था, देव इज द एस्पेक्ट ऑफ दैट डिवाइन कॉन्शियसनेस, जो वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ दैट डिवाइन कॉन्शियसनेस जिसके माध्यम से इंद्रियों का, शरीर का, प्राण का, मनस का काम हो सकता है। कर्म करने के लिए इंद्रियों का, मनस का, बुद्धि का यूज करना के बिना कर्म नहीं हो सकता है। और हर एक के लिए एक देवता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि सूर्य के देवता, हाथ के देवता, सूर्य के देवता के मेरे बारे में हमने बात की थी। हाथ के देवता कौन होंगे? जिसके अंदर में बल है। बल किसके पास है? इंद्र के पास है। चलता कौन है? चलता वो है जिसने पूरी दुनिया को नाप लिया चलते चलते। वामन अवतार के रूप में श्री भगवान ने 3 स्टेप में पूरी दुनिया को, पूरी यूनिवर्स को उन्होंने नाप लिया था। इसीलिए पैरों के देवता कौन? विष्णु। ऐसे करके सारे देवताओं जो है वो भी हमारे इंद्रियों में, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियों के अंदर में स्थित हैं, प्राण के अंदर में स्थित हैं, मनस के अंदर में स्थित हैं, और इसी के माध्यम से हम काम करते हैं। ये रियलाइजेशन जब होती है तब हम बोलते हैं कि यज्ञ के लिए देवता भी आवश्यक है। कृष्णा क्या करते हैं? कृष्णा ये जो ऋग्वेदिक डेफिनेशन ऑफ कर्म है, इस डेफिनेशन को रीडिफाइन कर लेते हैं। रीडिफाइन करके वो शुरू करते हैं यज्ञ का। हम लोगों के लिए पहला हम लोगों ने रेफरेंस देखा चैप्टर 3 वर्स नंबर 9 के अंदर में। चैप्टर 3 वर्स 9 में क्या बोलते हैं? यज्ञार्थ कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। वर्स नंबर 3, चैप्टर 3 वर्स नंबर 9, इसमें हम लोगों को क्या बोला था? यज्ञार्थ काम करो। बाय यज्ञ यू विल, यज्ञ बेस्ड एक्शन से आपको बंधन नहीं होगी हे कौन्तेय। कौन्तेय क्यों बोला? कुंती का पुत्र। कुंती के अंदर में एक बहुत बड़ा एक बांधने की एक कैपेसिटी थी। उसने अपने 5 पुत्रों को एक सूत्र में बांध के रखा था। मातृमोह, योगी के लिए मातृमोह से भी आगे चल जाना है। इसका एक कृष्ण लीला के अंदर में उदाहरण पूतना है। पूतना मातृ रूप में भगवान के सामने उपस्थित हुई थी दूध पिलाने के लिए, और उसको भी उन्होंने मार दिया।
इसका स्पिरिचुअल मीनिंग ये है कि पूतना इज द मदरली लव, मदरली अफेक्शन। जब हम योग की ओर जाते हैं, योग यानी टू यूनाइट, तब सारे बंधनों की ओर इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, अटैचमेंट से मुक्त होना जरूरी है। अटैचमेंट से मुक्त होना का मतलब ये नहीं कि अब से तुम मेरी माँ नहीं, अब से तुम मेरे पिता नहीं, ये नहीं। उसके साथ हमारी इन्वॉल्वमेंट 100% रहती है, मगर वो इन्वॉल्वमेंट अटैचमेंट से निकल जाता है, इसीलिए वो उन्हें भी, पूतना को भी मार देते हैं। सो यज्ञ के से हमें बंधन, हम कर्म करते हैं मगर उससे हमारे बंधन नहीं होते हैं, क्योंकि उनके साथ उसके जो एक्शन होते हैं, यज्ञ का फल क्या होता है? यज्ञ जब हवन करते हैं तो उसका फल क्या होता है, क्या मिलता है? यज्ञ शिष्ट। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था बाद में, मगर अभी ये देखते हैं कि यज्ञ शिष्ट क्या है? राख है। राख को हम विभूति बोलकर उसको लेकर जाते हैं, उसकी इनहेरेंट वैल्यू क्या है? 0। उसको कोई समझने वाला बोलता है ये प्रसाद है, इसको मैं अपने पास रखूंगा, हर दिन कपाल पे लगाऊंगा, इसको मैं अपना रक्षा करने के लिए यूज करूंगा, एटसेट्रा। मगर आप दूसरे जिसको जो जानकार नहीं है उसको बोलिए ये क्या है, तो वो क्या बोलेगा? ये बोलेगा राख है। सो दैट इज द रिटर्न फ्रॉम अ यज्ञ। अब एक्चुअली यज्ञ का रिटर्न होगा, देयर इज एनी एक्शन विल हैव अ रिजल्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव, देयर विल बी ए रिजल्ट। द क्वेश्चन इज, यज्ञ करने से उसके अटैचमेंट नहीं होती है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो बाइंडिंग। उसके बाद हम लोगों ने वर्स नंबर 10 में, चैप्टर 3 वर्स 10 में देखा था, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो स्विष्ट कामधुक्। क्या बोला वहां? कि यज्ञ से तुम प्रॉस्पर करोगे, प्रसविष्यध्वमेश, यू विल प्रॉस्पर, एंड यज्ञ इज योर कामधेनु, यज्ञ से तुमको सब कुछ मिलेगा। तो यहां क्या डाइकोटॉमी है क्या, कि वर्ष नंबर 3:9 में बोल रहे हैं कि यज्ञ के कर्म से तुम कर्म, यज्ञ के जैसे तुम यदि बिहेव करके यज्ञ कर्म करोगे तो कोई बंधन नहीं आएगा। और यहाँ नेक्स्ट वाले वर्ष में बोल रहे हैं कि यज्ञ के करोगे तो उसमें से तुमको जो तुमको चाहिए, कामधेनु के जैसे तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। इन रियलिटी द पॉइंट इज कि जब हम रिजल्ट की एंजाइटी से मुक्त होकर काम करते हैं तो रिजल्ट्स अपने आप पॉजिटिव होने लगते हैं। यदि पॉजिटिव ना भी हो तो मेरे मन में कोई विचलन नहीं होना चाहिए, मगर इन जनरल प्रोबेबिलिटी ये होगी कि रिजल्ट्स पॉजिटिव ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर में एंजाइटी, रिजल्ट एंजाइटी नहीं है, रिजल्ट स्ट्रेस नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड वरी नहीं है। तो ये हमें वर्स नंबर 10 में हम लोगों ने देखा। अब देखिए वर्स नंबर 12 इन चैप्टर 3, आप यदि देखें तो वहां भी यज्ञ के बारे में एक मेंशन किया गया है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। तो वहां क्या बोला है कि जो हम जब यज्ञ करते हैं, जब हम ये यूनिवर्सल पावर है जो देव, जिसको हमने एक देवता के नाम से नाम देते हैं, उसके पीछे एक यूनिवर्सल पावर है। सूर्य इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द यूनिवर्सल पावर। चंद्रमा इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइंड इन द यूनिवर्सल पावर। तो ये जब हम समझ के जब यज्ञ करते हैं तो ये जो यूनिवर्सल पावर को सेटिस्फाई करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम एक जॉइंट एफर्ट के अंदर में कंट्रीब्यूशन हमारी जरूरी है। और यदि हम कंट्रीब्यूशन के बगैर यदि हम अपना बेनिफिट खाली देखते रहें तो वहां क्या बोलते हैं, तो तदेर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। स्तेन चोर है। यदि हम विदाउट कंट्रीब्यूटिंग हम रिजल्ट के और देखते हैं तो वो हम चोर हैं। ऐसा श्री कृष्ण हमें वर्स नंबर 12 में यज्ञ के बारे में बताते हैं। यज्ञ के रिमेन्स को, जब जो यज्ञ शिष्ट रह जाता है, उसके बारे में 2 जगह में मेंशन किया है। पहला यहां हम लोग मेंशन देखते हैं वर्स नंबर 13 में, चैप्टर 3 वर्स 13 में,
यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। यही सेंस हम लोगों को वापस चैप्टर 4 में वापस हमें मुझे मिलेगा। तो जब हम यज्ञ शिष्ट के बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा था, मगर यहाँ हम लोगों को ये समझना चाहिए कि यज्ञ शिष्ट का मतलब होता है कि राख होती है, या राख को हम कंज्यूम कर रहे हैं का मतलब है कि राख के प्रति हमारी कोई अटैचमेंट नहीं हो सकती है। वैसे ही हमारे कर्म के फल के प्रति यदि हमारी कोई अटैचमेंट नहीं होती है तो ही यज्ञ भाव से काम कर रहे हैं, और ये वैसा करने से हमारे अंदर में जितने पाप हैं, पाप का मतलब बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये कम होने लगता है, हमारे अंदर में प्योरिफिकेशन होने लगता है। इसके बाद वर्स नंबर 14 के अंदर में श्री कृष्ण बोल रहे हैं, और ये बहुत सुंदर श्लोक है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, यहाँ क्या क्या बता रहे थे हमें कि 4 यूनिट्स के अंदर में तोड़ लीजिए। डेडिकेटेड वर्क जो है, वर्क विथ डेडिकेशन जो है, इसका नाम यज्ञ है। इसको यज्ञ के लिए, यज्ञ जब करते हैं, डेडिकेटेड वर्क जब करते हैं, तो जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, वो फ्रेंडली हो जाता है टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट। सो नेसेसरी कंडीशंस जो हैं वो फ्रेंडली हो जाते हैं। इन दिस एग्जाम्पल वो वर्षा की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये लिटरल सेंस में नहीं लेना है, ऑल्दो देयर आर भाष्यकार हैं जो इसे एकदम लिटरल सेंस में लेते हैं कि हर मनुष्य अन्न से ही उत्पन्न हुआ है। वो भी सेंस सही है। हम सब, ये जो हमारा जो शरीर है उसके अंदर भी ये अन्नमय कोश बोलते हैं इसको। मगर इसका श्री कृष्ण जब बात कर रहे हैं तो हर चीज के अंदर में लेयर्स ऑफ मीनिंग्स होती है, क्योंकि यदि यज्ञ का वर्ड यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को, अभी तुम 2 सेनाओं के बीच में खड़े हो, वहां चलो गड्ढा खोदो, ईंट लगाओ, उसके ऊपर में रंगोली लगाओ, फिर लकड़ी लेकर आओ और चलो स्वाहा बोलकर हवन करो, ये तो बोल ही नहीं रहे ना। और यदि ये नहीं बोल रहे हैं तो यज्ञ के मीनिंग का दूसरा मीनिंग होगा, ये हम लोगों को नेचुरली समझना चाहिए। अनुमान प्रमाण से हमें समझते हैं कि इसका दूसरा मीनिंग होगा। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? अन्नाद भवन्ति भूतानि, राइट, एब्सोल्युटली ट्रू। सब कुछ ना कुछ खाता है और उससे उसके शरीर बनता है। मगर यहाँ हम लोगों को समझना चाहिए कि डेडिकेटेड वर्क के बारे में बता रहे हैं कि ये कर्म जो हम कर रहे हैं, यदि इसको डेडिकेशन से करें तो ये ही यज्ञ है। यज्ञ कर्म समुद्भव, सारे कर्म यज्ञ हैं। इससे क्या होता है? पर्जन्य आता है। पर्जन्य का मतलब वर्षा आती है। वर्षा का मतलब साइक्लोन वाली वर्षा नहीं, वर्षा नॉर्मल वर्षा आती है। उस वर्षा का मतलब नेसेसरी कंडीशंस व्हिच आर फ्रेंडली टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। रिजल्ट्स क्या है? पर्जन्याद अन्न संभवा, पर्जन्य से अन्न की उत्पत्ति होती है, रिजल्ट मिलता है, बाउंटीफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। और उससे क्या होती है? उससे क्या होता है? अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न, हमें प्रॉस्पेरिटी मिलती है। यज्ञ एक आधार है जिसके माध्यम से ही इस पूरी दुनिया चलती है। ये समझाने के लिए श्री कृष्ण ये वाला एग्जाम्पल लेकर हमारे सामने खड़ा करते हैं। इसके बाद ये जो सेट ऑफ 4-5 वर्सेस हैं, चैप्टर 3 वर्स 10 से लेकर चैप्टर 3 वर्स 14 तक हम लोगों ने यज्ञ के बारे में देखा। यहां श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? वाई टू डू यज्ञ, इसका आंसर उन्होंने कर दिया। वाई टू डू यज्ञ। इसके बाद एक चैप्टर शिफ्ट हो जाता है, एक जंप लेते हैं और चैप्टर 4 में चले जाते हैं। तो चैप्टर 4 में वर्स नंबर 23 के अंदर में वहां श्री कृष्ण बहुत क्लियरली व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इसके बारे में बताना शुरू करते हैं। तो वर्स 23 में वो हमें यज्ञाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, ये बोल रहे हैं। यज्ञाचरत कर्म, सारे कर्म यदि यज्ञ के आचरण से किया जाए तो सारे कर्म
नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्रलय प्रविलीयते, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लय हो जाता है। तो यहां से लेकर अप टू वर्स 30 हमें व्हाट टू डू के लिए बताया। मगर उसके पहले, व्हाट टू डू के पहले, श्री कृष्णा इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइकोलॉजिस्ट। व्हाट टू डू समझने के लिए पहले हमें व्हाई टू डू समझना जरूरी है, एंड देन व्हाट इज द गोल ये समझना जरूरी है। जब हम लोग मैनेजमेंट स्टडीज करते हैं तभी भी यही चीज करते हैं वहां लोगों के साथ। So Sri Krishna is basically doing a management study. First, define why you have to do a certain activity. Then define the highest goal possible, and then tell people what you are supposed to do. Give people options based on their mental and physical capacity. यही चीज हमारे लिए श्री कृष्ण यहाँ कर रहे हैं। उन्होंने पहले वाई टू डू चैप्टर 3 में बता दिया। चैप्टर 3 वर्स 10 से लेकर वर्स 14 तक के अंदर में वाई टू डू यज्ञ ये हमने बता दिया। टू दी एक्सटेंट कि यदि हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो भी हमारे लिए क्या गति होगी, हम चोर हो जाएंगे, मेंटली एटलीस्ट वी विल शुड फील गिल्टी, ये सेंस में अभी तक हमें ले गए। यानी जो मैनेजमेंट के समय हमें कैरेट एंड स्टिक अप्रोच बताया जाता है, यहाँ कैरेट भी दे दिया, स्टिक भी दे दिया, और दोनों हमारे ही हाथ में दे दिया। बोला कि तू ये डिसाइड कर ले, तू तेरे को लाठी से तू खुद को मारेगा या तू कैरेट लेकर आगे बढ़ेगा। उसके बाद जब हम व्हाट टू डू पूछने लगते हैं तो पहले सबसे हाईएस्ट आइडियल क्या है ये हमें डिफाइन करना जरूरी है। इसीलिए श्री कृष्णा यहाँ हमारे लिए डिफाइन करने लगते हैं, और हमें वर्स नंबर 24 के अंदर में ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ये बोलकर ये तुम्हारा गोल है, ये तुम्हारा गोल है। जब हवन करोगे, यज्ञ करोगे, कर्म करोगे तो सारे कर्म ब्रह्म के लिए ही ऑफरिंग है। सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म कौन है? जो अर्पण के लिए जो जो श्रुक श्रावी यूज कर रहे हैं, जो जो चम्मच होते हैं उनका नाम होता है श्रुक और श्रावी। तो ये श्रुक श्रावी जो यूज कर रहे हैं उसको, जिससे माध्यम से हम हवन कर रहे हैं, वो भी ब्रह्म है। जो हम उसके अंदर में डाल रहे हैं, घी या सामग्री डाल रहे हैं, या हवन सामग्री डाल रहे हैं, चावल डाल रहे हैं, भात डाल रहे हैं, ये भी ब्रह्म है। जो अग्नि जल रही है वो भी ब्रह्म है, और करने वाला भी ब्रह्म है। और इसी ब्रह्म की ओर तुम्हें जाना है, ये हमारे लिए गोल सेट किया। गोल सेट करने के बाद श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, जैसे हमने अभी देखा कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पीपल एंड ईच पर्सन हैज डिफरेंट अप्रोचेस टू एंड फिजिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या करते हैं वो 12 डिफरेंट यज्ञ के बारे में बता देते हैं। देव यज्ञ, ब्रह्माग्नि यज्ञ, संयमाग्नि यज्ञ, इंद्रियाग्नि यज्ञ, आत्म संयम्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ और व्रत यज्ञ। 12 यज्ञों के बारे में मेंशन किया। ऑल दीज यज्ञs के अंदर में हमने देखा था कि ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट रिजल्ट। इंडिविजुअली उसका हर एक का डिफरेंट रिजल्ट है, मगर बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है कि गिव अप। गिव अप व्हाट? गिव अप पोजेसिवनेस। गिव अप व्हाट? गिव अप ओनरशिप। गिव अप व्हाट? गिव अप योर ईगो। गिव अप व्हाट? गिव अप स्टॉप एक्सपेक्टिंग रिजल्ट। ये सारा गिव अप का जो मंत्र है, ये ही इस यज्ञ का मंत्र देकर हमें यज्ञ के बारे में बताया। इसके अलावा और क्या बताया कि 12 तो सिर्फ एक एग्जाम्पल की ओर, युद्ध के बीच में खड़े हैं यार, कहां से मैं 400 यज्ञ का नाम लिस्ट लिख के दूं तेरे को। ये बोलकर 12 यज्ञ के लिस्ट हम लोगों को दे दिया उन्होंने। वी बेसिकली टेलिंग दैट एवरी एक्टिविटी दैट वी डू इन आवर लाइव्स कैन बी ट्रीटेड एंड विद द स्पिरिट ऑफ यज्ञ। और ये यज्ञ करने से क्या होता है, हमने वर्स नंबर 30 के अंदर में देखा कि उसके अंदर में कल्मश, हमारे जो पाप हैं, जो हमारे अंदर में इम्प्यूरिटीज हैं, वो इम्प्यूरिटीज नष्ट हो जाती है।
या वर्ष नंबर 30 में हमने देखा था कि सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः, इम्प्योरिटीज नष्ट करने के लिए यज्ञ करते हैं। अच्छा, इसके माध्यम से हमारे आज के जीवन के अंदर में व्हाट आर वी एक्सपेक्टेड टू डू, हमें करना क्या है, हमारे लिए एक्टिविटी क्या होगी। तो पहले हम लोग एक चीज समझें कि हमारे लिए पंच यज्ञ के बारे में बताया गया है, साथ साथ पंच ऋण के बारे में भी बताया गया है। मोस्ट ऑफ द पंच ऋण और पंच यज्ञ आर कोरिलेटेड, मोस्टली दे आर कोरिलेटेड। तो ऋण के माध्यम से हम यदि यज्ञ का जो ये 12 यज्ञ हैं इसके बारे में देखें तो एक एक करके पहले ऋण से शुरू करते हैं। पहला ऋण देव ऋण। देव ऋण कैसे मीट होता है? तो पहला है देव ऋण के बारे में बताया है श्री कृष्ण ने, देव यज्ञ यानी उपासना। तो देव ऋण कैसे मीट होता है? देव उपासना से मीट होता है। एक तरीका है। उपासना करने से क्या होता है? हमारे हाईएस्ट आइडियल को मैं मन में रखकर उसकी ओर जाने की कोशिश करता हूँ। उपासना का मतलब ये नहीं कि मुझे ये दो ये दो ये दो वो कर्मकांड का अंश है, मगर हम अभी कर्मकांड नहीं पढ़ रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। भगवत गीता सु उपनिषद सु करके हम लोग एंड चैप्टर के एंड में बोलते हैं। यानी उपनिषद के अंदर में क्या है? कॉन्टेम्पलेशन, मेडिटेशन, स्वाध्याय, मनन इत्यादि हम लोगों को करना है। तो यदि हम यहाँ मनन कर रहे हैं तो हम लोगों को इतना समझना जरूरी है कि उपासना के अंदर में रूपम देहि यशो देहि जयम देहि दिशो जहि, अर्गला स्तोत्रम में बोलते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। तो ये देना हे देवी मुझे ये देना, वो स्तोत्र पूरा ही ये देना ये देना ये देना ये देना ये देना ये देना, रूप देना, यश देना, जय देना, चारी दिशाओं में मुझे विक्ट्री देना, ये कर्मकांड के अंश से है। रिमेंबर कि ये कर्मकांड से ये लाने के लिए भी हमें हमारे अंदर में धर्म अर्थ काम तीनों ही शुद्ध होने चाहिए। मगर हम यदि उसको पार करके इसके अंदर का हिडन मीनिंग खोजने लगते हैं, तब हम जाकर उपासना भी पार करके हम मनन की ओर चले जाते हैं। तो उपासना एक माध्यम है जिससे हम ज्ञान की ओर जाते हैं, देव यज्ञ। मगर उपासना तो चलिए समझ गया, घर के अंदर में कोई हमारे कुल देवता हैं, जो हमारे पारिवारिक देवता हैं, कुछ लोग पंचायतन की पूजा करते हैं। तो ऐसी जो पूजाएं हैं वो उसको, इसके अलावा और कोई उपाय भी है क्या, और कोई कारण भी है क्या? 100% है। इंद्र क्या है? इंद्र पर्जन्य, बारिश है। वरुण क्या है? आर्द्रता है, पानी है। वायु क्या है? ऑक्सीजन है, जो एयर है। अब ये चीज हमें फ्री में मिली हुई है, इसके लिए हमने कुछ नहीं किया। और जैसे ही हमें फ्री में कुछ मिलता है तो वो हमारे लिए ऋण बन जाता है, और ऋण से मुक्त होने के लिए मूल सूद समेत वापस देना पड़ता है। तो वायु के प्रति आपका ऋण कैसा है? वायु के प्रति हमारा ऋण, आपका सिर्फ नहीं मेरा भी ऋण ऐसा होता है कि हम ऑक्सीजन का ब्रीदिंग करते हैं। तो मैं अभी कुछ कहीं अध्ययन कर रहा था, तो उसके अंदर में मैंने देखा कि एक व्यक्ति को सिर्फ वायु का ऋण मुक्त करने, अपने आप को मुक्त करने के लिए, यानी जितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है उतना मुक्त होने के लिए 745, चलिए 750 मान लेते हैं, 750 पेड़ उसको लगाने हैं। 750 पेड़ जब फुल्ली ग्रोन हो जाते हैं तो जितना ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं उतना ऑक्सीजन हम एक साल में उतना हम कंज्यूम करते हैं। यदि आपकी उम्र 50 साल की है तो 50 साल में, और आपने एक भी पेड़ नहीं लगाया है, तो 50 साल इंटू 750 पौधे लगाना, ताकि उतना ऋण आपको मुक्त होना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि आगे की आयु तो उतनी है नहीं। परमायु तक पहुंच भी जाए तो भी 80, 85, 90, 100। सो प्लांट ट्रीज, देव ऋण से मुक्त होना है तो
पृथ्वी से हम ऋण कैसे कैसे मुक्त होंगे? पृथ्वी के अंदर में हम क्या करते हैं? तो पृथ्वी जो नाम है वो पृथु राजा से आती है। उसका हमारा जो देवी का पहला नाम क्या था? धरती, धरित्री, धारिणी, धृ, टू होल्ड। सो टू होल्ड, टू अपहोल्ड, उधर ही से धर्म भी आता है। धर्म रूट का रूट भी धृ है। तो धृ जो वर्ड है यानी टू अपहोल्ड, हमें वो सपोर्ट करती है। So how do we protect the world? What do we do? Stop using plastic. प्लास्टिक जितना कम कर सके। जब मैं छोटा था तब हम लोग घर के अंदर में हमारी जो बाल्टियां होती थी वो स्टील की होती थी। अब स्टील की बाल्टी को मेंटेन करना पड़ता है तो उसके लिए उसको साफ करो। पीतल की बाल्टियां होती थी, इमली से साफ करो। अब क्या हुआ, प्लास्टिक आया, अरे कौन मेंटेन करेगा, चलो लेट अस टेक द शॉर्टकट। नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शायद हम लोगों को शॉर्टकट का मतलब क्या है समझे नहीं थे, इसका क्या इफेक्ट होगा वो समझे नहीं थे। प्लास्टिक अब क्या हो रहा है, अब हम लोग सबको ही जानते हैं। पृथ्वी से हमारा ऋण से मुक्त होना है तो प्लास्टिक को यूज करना बंद करना पड़ेगा। स्वच्छता, कौन सा ऋण से मुक्त होते हैं हम? पानी का ऋण, पहला सबसे सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हम धरती को और हमारे स्वच्छ भारत को, स्वच्छ भारत अभी अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत से हम जब अस्वच्छ भारत में की ओर चले जाते हैं या वापस चले जाते हैं, कचरा नीचे फेंकते हैं, इसके अंदर से पानी के ऊपर, इसके ऊपर से जो जो इसका जो पानी का कंटेंट है वो जाकर अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर एंड देन अल्टीमेटली रिवर वाटर, सी वाटर, सब कुछ को पोल्यूट करता है। देव ऋण को मीट करने के लिए ये सारे छोटे छोटे तरीके हैं जिससे हम देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। पौधे लगाइए, साबुन का व्यवहार कम कीजिए। साबुन का व्यवहार क्यों कम करें? क्योंकि वही है ना, वापस केमिकल वरुण की ओर ऋण बढ़ते जाता है। उपटन लगा के यूज कीजिए एंड बिलीव मी, यू विल नॉट फील द डिफरेंस, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जो साबुत मूंग होते हैं हरे वाले, इनको मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लीजिए, छन्नी से छान लीजिए। इसके अंदर में जो आयुर्वेदिक दवाई के दुकानों में वो कपूर मिलता है जो मिक्स्ड नहीं होता है, प्योर कपूर होता है, इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके मिक्स कर लीजिए गर्मी के टाइम पे। ठंडियों के टाइम में थोड़ा सा यदि हो सके तो इलायची या इलायची का जो पाउडर होता है वो, या फिर थोड़ी सी केसर का 1-2 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर मिक्स कर लीजिए और इसको यूज कीजिए। ठंडी के समय थोड़ा सा दूध यूज करके यूज कीजिए, गर्मी के समय थोड़ा सा पानी से कीजिए, एंड यू विल नॉट फील द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड दिस। नीदर फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ अच्छी खुशबू आना, या ना तो उसके इन टर्म्स ऑफ मेल हट जाना। फॉर दैट मैटर दिस विल रिमूव डर्ट मच बेटर एंड इट इज नॉन पोल्यूटिंग। तो ये है हमारा देव ऋण मीट करने का तरीका। ये सारे ये हैं, ये देव यज्ञ हैं, ये सारे देव यज्ञ हैं। दूसरा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण के अंदर में, ऋषि ऋण का मतलब है, पुराने समय क्या होता था कि आप ऋषि के पास जाते थे, ऋषि जो है वो आपको जब ऋषि के पास जाते थे तब आपको फीस देनी पड़ती थी। फीस क्या था? एक बंडल लकड़ी, पलाश की लकड़ी से आप जाते थे। क्यों पलाश की लकड़ी? एक्चुअली खुद ही वो वडु को या यानी ब्रह्मचारी को खुद ही यूज करना था। उसको समिधा दहनम करके एक हवन है जो ब्रह्मचारी में करते हैं, वो उसके लिए वो खुद के लिए लेके जाता था, सो दैट he does not create dependence, or rather he does not be a burden on the teacher. और वापस आते समय दक्षिणा उतनी ही देते थे जितना मन हो या संभव हो, and he used to accept without any feeling कि ये मुझे इसने इतना नहीं दिया, उसने उतना नहीं दिया। तो गुरु दक्षिणा से ऋण मुक्त नहीं होता था व्यक्ति। क्यों? क्योंकि गुरु का सिर्फ दक्षिणा नहीं देना था, गुरु ने जो सिखाया था वो उसको फॉलो करना जरूरी था। गुरुदेव हर समय बोलते थे, मैं गोवा का साइन पॉइंटर हूं, मेरे पर लटकोगे तो गोवा नहीं पहुंचोगे, मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो करोगे तो शायद गोवा पहुंचोगे। और वो बोलते थे शायद गोवा पहुंचोगे, क्योंकि गोवा पहुंचते पहुंचते बीच में और कोई डायरेक्शनल पोस्ट मिल जाता था और उधर से हम लोग घूम जाते थे।
So it is important to follow what we have been taught. Whether this is knowledge about geography, history, or whether it is Brahma Vidya, it does not matter. ऋषि ऋण तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, जो बाहर जा रहा है ना कॉन्वोकेशन एड्रेस के अंदर में वो बहुत क्लियरली आचार्य बोलता है स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दम के बारे में, मेंटल कंट्रोल के बारे में, इंद्रियों के कंट्रोल के बारे में खुद पढ़ाई करते रहना और लोगों को बताना. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो दिस. यही है ऋषि ऋण से मुक्त होना. मैं छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं. आप गूगल में जाते हैं, आप कुछ टाइप करते हैं कि चलो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं. अभी हम लोगों ने निसर्ग के बारे में चल रहा है. निसर्ग, ये यहाँ साइक्लोन आया हुआ है. निसर्ग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो निसर्ग टाइप करते ही एक निसर्ग दत्त महाराज करके और एक विकिपीडिया का लिंक भी आ जाता है. अरे ये क्या आ गया, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं. निसर्ग दत्त महाराज के बारे में आपने पढ़ा तो पता चला कि यही पास में वज्रेश्वरी के पास में उनका आश्रम है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये आप जब तक इसके अंदर में वहां जाएंगे नहीं, वहां की एनर्जी को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे और फिर लोगों को नहीं बोलेंगे, तब तक आप ऋषि ऋण से मुक्त नहीं होते हैं. अच्छा ये भी छोड़िए, आप जब ये विकिपीडिया में जाते हैं और वहां देखते हैं साइटेशन रिक्वायर्ड, यानी इसके बारे में हमारे पास फुल नॉलेज नहीं है, हमने कुछ कलेक्ट किया हुआ है और उसके बारे में हमारे पास नॉलेज होती है, मगर हम क्या करते हैं, स्किप. If knowledge is not shared and is not increased, then ultimately हम सभी सीमित होने लगते हैं. तो ऋषि ऋण कैसे मीट होता है? ऋषि ऋण के मीट करने के लिए स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, श्री कृष्ण बता रहे हैं 12 यज्ञ का मेथडोलॉजी बताया हुआ है. उसके अंदर में ऋषि ऋण से हम, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ से हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं. पितृ ऋण. पितृ ऋण का मतलब है, पहला ऋण तो है कि हमारा डीएनए. हमारे अंदर में जो डीएनए है, ये डीएनए हमारे एंसेस्टर्स के माध्यम से आया हुआ है. इसके लिए हमने कुछ नहीं किया था. और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे डीएनए के अंदर में हमें 2 आंख, 2 हाथ और सब कुछ सक्रिय मिला हुआ है. तो ये, इसके लिए भी हम ऋणी हैं. तो इसका ऋण जो मीट करना है, इसका पहला चीज है, ये इसका ऋण जो है, इसका मीट करने का ऋण है ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स. रिस्पेक्ट डज नॉट मीन कि हर दिन सवेरे शाम जब भी देखें तब पैर छूना है. डेफिनेटली पैर छूना है, मगर मोर इंपॉर्टेंटली रिस्पेक्ट इन द ट्रू सेंस. तो ये एक तरीका है. मगर इसके अलावा पितृ ऋण का मतलब ये भी है कि जब हम 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल तक होते थे, तभी तक हमारे लिए हमारी जो परिवार, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनके एफर्ट से हम जीते थे. वो ऑफिस जाते थे, वो पैसा कमाते थे, वो घर खाना लेके आते थे, वही खाना हम खाते थे, उनके पैसे से हम स्कूल की फीस भरकर स्कूल जाते थे. ये सारा सब कुछ हमारे लिए उनके माध्यम से आया है, जिसके लिए हमने कोई एफर्ट नहीं लगाया है. हम ऋणी हैं. ऋण कैसे मुक्त होंगे? ऋण से मुक्त होने के लिए हमें भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन को उतना ही देना चाहिए जो कि हमें मिला है, उससे ज्यादा, मूल और सूद. दिस हैज 2 वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. एक, सनातन धर्म एकमात्र धर्म है, बाकी सारे धर्मों में आपको, सारे मतों में आपको पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, ऐसा आपको मिलेगा. सनातन धर्म बोलता है पॉवर्टी इज नॉट अ वर्च्यू, पॉवर्टी इज अ क्राइम. पॉवर्टी इज अ क्राइम. एंड इन स्वामीजी's writings he has mentioned this. It is a crime to ourselves to be poor. So to get material wealth is not wrong. How we get that wealth is through dharma. So dharma, artha. एंड सेकेंडली देखिए, वेल्थ वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ. मेरा वर्ड यहाँ वेल्थ है, क्यों? नॉट इनकम. वेल्थ का मतलब होता है कि हमारे पास पूंजी ज्यादा बढ़ रही है, यानी
मेरी यूजेज ऑफ दिस मनी इज लिमिटेड। कौन सा यज्ञ? तपो यज्ञ। जब हाथ में पैसा है मगर उसका मैं यूज नहीं कर रहा हूं, मेरे हाथ में रिसोर्सेज हैं मगर मैं इंडल्ज नहीं कर रहा हूं, रिमूवल ऑफ माई माइंड फ्रॉम इंडल्जेंस इज नथिंग बट तपो यज्ञ। बचत करना, फिजूल खर्ची ना करना, सही तरीके से निवेश करना ताकि उस नेक्स्ट जनरेशन को वो पैसे की प्राप्ति हो। साथ साथ जो वैल्यूज हमें पास ऑन किए गए हैं वो वैल्यूज को भी पास ऑन करना। मेरे पास टाइम नहीं है बैठकर उनके साथ गीता अध्ययन करूं, कोई बात नहीं, गीता के अध्ययन के क्लासेस चलते हैं वहां भेजिए, बाल विहार के क्लासेस चलते हैं वहां बच्चे को भेजिए। आप नहीं कर पाते हैं करवाइए, सब कुछ आपको करना है ये नहीं बताया है। आपके पास समय नहीं है, आप ऑफिस सवेरे 7 बजे निकलते हैं, रात को 11 बजे आते हैं, एक ही दिन मिलता है थोड़ी सी शांति से बैठने के लिए, शारीरिक विश्राम के लिए, आपको जरूरत नहीं है। मगर आप एक वो वैल्यू से जीते हैं कि नहीं, क्योंकि भले जितना वो बाल विहार में जाए, जितना वो गीता के अध्ययन के क्लासेस में बच्चा जाए, वापस आके यदि पिता को और माता को दूसरे वैल्यू से जीता हुआ देखता है तो वो वैल्यूज फॉलो करने वाला नहीं है जो बाहर से सीख के आ रहा है। दैट इज तपो यज्ञ। सो श्री कृष्ण हमें बोल रहे हैं कि यदि हम तपो यज्ञ को ट्रूएस्ट सेंस में फॉलो करते हैं तो हमारे लिए वो पितृ ऋण से हम मुक्त होते हैं। उसके बाद नृ ऋण, नृ यानी नर, नर यानी नारी भी इंक्लूडेड है, इसीलिए ड्री वर्ड यूज किया है, विच इज द कॉमन वर्ड फॉर बोथ नर और नारी। पहला ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड। प्लीज, सॉरी, थैंक यू, ये 3 वर्ड हमारे डिक्शनरी में कितने यूज होते हैं मुझे नहीं पता, मगर ये यूज करना हर चीज के अंदर में। किसी के साथ भी इम्पोलाइट ना होना, ये सारे हमारे लिए नृ ऋण के अंश है। मगर इसके अलावा श्री कृष्ण कौन सा यज्ञ बताते हैं? द्रव्य यज्ञ, शेयरिंग ऑफ वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, पितृ यज्ञ या पितृ ऋण, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, शेयरिंग ऑफ वेल्थ, द्रव्य यज्ञ। जब हम द्रव्य यज्ञ करते हैं, जब हम चैरिटी करते हैं, तब हम दूसरे लोगों को सस्टेनेंस करते हैं, दान करते हैं। दान के अंदर में हम लोगों ने देखा था पूर्त दान और दत्त दान, जेनेरिक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी या स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन टू एन इंडिविजुअल। एंड लास्ट वाला ऐसा है कि वो सबसे छोटा है, भूत यज्ञ, जिसके लिए बोला गया है कि गोग्रास करो, कागवास करो, कुत्ते को भी खिलाओ, श्वान ग्रास कराओ, तो श्वान ग्रास कुत्ते को खिलाओ। ये एक तरीके से कॉन्शियसली, जस्ट ऐसे फेंकने के लिए नहीं कि बस चलो पुराना चावल है बाहर फेंक दो, चिड़िया आकर खा जाएगी। दिस इज नॉट भूत यज्ञ। जब जाकर फ्रेश भात जो आज का बना हुआ है, मेरे खाने के पहले मैं उसको एक पत्ते में ले कर, जहां कौवे उसको एक्सेप्ट कर सके वैसे जगह में जाकर उसे वहां देकर, वहां उस चीज को, वहां वो खाने आए उसके पहले उधर जिस जगह को प्रणाम करके जब मैं आता हूं, क्यों प्रणाम करना है? क्योंकि ये ब्रह्माग्नि यज्ञ है, ब्रह्माग्नि यज्ञ। सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में वही ब्रह्म है, वही आत्मन है जो आत्मन मेरे अंदर में भी है। इसीलिए वहां जब हम जाकर उस जगह को जहां मैंने चावल रख के आए, भात रख के आए हैं, वहां कौवा मेरे रहते हुए ऑब्वियसली नहीं आएगा, मगर वहां उस जगह को नमन करके वहां आते हैं कि हे ब्राह्मण, कौवे के रूप में आकर मेरी ऑफरिंग को ले जाना। हे ब्राह्मण, ये गरम गरम रोटी जो मैंने अच्छी तरह से बनाई है, जो जो अभी मैं ऑफरिंग की तरह से तुम्हें दे रहा हूं, हे ब्राह्मण, गाय के रूप में इसे स्वीकार करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्म यज्ञ। तो भूत ऋण से मुक्त होते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ हम सात्विक भावना से करते हैं, तो उसके बारे में
नॉर्मली हमारी इस स्वाध्याय के सेशन में हम आगे के चैप्टर्स में और आगे के वर्सेस के बारे में नहीं देखते हैं, मगर यहाँ देखना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि यज्ञ बहुत तरह के होते हैं। राजसिक यज्ञ भी होता है, तामसिक यज्ञ भी होता है। चैप्टर 17 के अंदर में श्री कृष्णा इसे हमें बहुत विस्तारित रूप से बताते हैं, और वहां ये बताते हैं कि सात्विक यज्ञ कैसा होता है। बोलते हैं अफलकांक्षित भीर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते। सो जिसके अंदर में जो विधि के हिसाब से फल की अपेक्षा किए बिना जब यज्ञ होता है, इस यज्ञ को यष्टव्य में वेति मनः समाधाय स सात्विकः। सो ये इसके अंदर में जहां जिसका एक फर्म कन्विक्शन होता है कि ये मेरा कर्म है, ये मेरी ड्यूटी है, इस ड्यूटी के भावना से जब करते हैं तब ये यज्ञ सात्विक यज्ञ होता है। और ये सात्विक यज्ञ को करने से क्या होता है, सात्विक यज्ञ को करते करते तो अच्छा, इसके अलावा और एक यज्ञ का बहुत इंटरेस्टिंग मेंशन है। श्री कृष्ण विभूति योग करके एक चैप्टर है, चैप्टर 10 के अंदर में, वहां वो बोलते हैं कि जो वहां ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ कि व्हाट इज आई एम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, आई मीनिंग द आत्मन, इट इज द हाईएस्ट आइडियल ऑफ एवरीथिंग। द हाईएस्ट आइडियल ऑफ एवरीथिंग के अंदर में यज्ञों का सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है, यज्ञानाम जप यज्ञो, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जप यज्ञ को सबसे महान यज्ञ बताते हैं खुद। जप यज्ञ, जप भी यज्ञ है। 12 यज्ञ का बताया था, अब देखिए ये 13वां यज्ञ आ गया, यानी एनी एक्टिविटी वी डू कैन बी अ यज्ञ। तो ऐसे करके जब हम यज्ञ करते हैं तो क्या होता है, तो चैप्टर 18 के अंदर में हमें बताते हैं कि ऐसे तुम यज्ञ करके कर्म करते जाओगे तो क्या होगा, प्योरिफिकेशन होगी। प्योरिफिकेशन होगा तो क्या होगा, प्योरिफिकेशन होने से हमें अपना सेल्फ समझ में आने लगेगा। सेल्फ समझ में आने लगेगा, फिर क्या होगा, हम स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे। स्थित प्रज्ञ बनने के बाद क्या होगा, फिर भी तुम्हें तुम्हें यज्ञ करना है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषीणाम। तो क्या बोल रहे हैं, तुम इसको त्याग नहीं करोगे। तुम यदि मनीषी बनने के बाद, मनीषी यानी ज्ञानी, जो जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, ये बनने के बाद भी तुम ये बंद नहीं करोगे, क्योंकि इस स्टेट में भी तुमको प्योरिफिकेशन होते रहेगा। यज्ञो ध्यान तपश्चैव पावनानि मनीषीणाम। क्या बोल रहे हैं उसके पहले वाली लाइन में, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। इसको न त्याज्यम, डोंट गिव अप, because even after you are established in jnana, you will need to continue to put effort to remain over there. So please continue to keep doing yajna, yani doing all your karma as if they are yajnas. Continue to give in charity, continue to give and continue to maintain your austerity. So ऐसा करके हमें एंड तक यज्ञ के बारे में ये थोड़ा सा रिवीजन हम लोगों ने किया। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति।